कांग्रेस अपनी पार्टी में जान फूंकने के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत कर रही है आज से गुजरात के अहमदाबाद से। इस दौरान कांग्रेस नेता राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियों पर मंथन करेंगे। आपको बता दें कि कई प्रमुख मुद्दों पर पार्टी का रुख इस अधिवेशन में तय होगा और भविष्य का बताया जा रहा है कि रोड मैप तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पार्टी अधिवेशन से पहले सोमवार को कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जैसे नारों के बावजूद पार्टी आज भी मजबूती से खड़ी है और जनता उसकी और उम्मीदों से देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि गुजरात कांग्रेस को इस चुनौतीपूर्ण समय में आगे का रास्ता दिखाएगी। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख खेड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में ये दावा किया कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक हो, केंद्र और गुजरात में बीजेपी शासन के तहत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पार्टी की विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक 8 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक पर होगी और इसके बाद 9 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र होगा। साबरमती आश्रम और कोचरब आश्रम के बीच साबरमती नदी के तट पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, कार्य समिति के सदस्यों, सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं समेत लगभग 1725 निर्वाचित और चयनित AICC सदस्य भाग लेंगे। पार्टी ने यह भी कहा कि अहमदाबाद अधिवेशन का विषय न्यायपथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष होगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले दिन सामाजिक न्याय, शिक्षा, बढ़ती महंगाई, जातीय जनगणना और देश की आर्थिक नीति पर स्थिति पर चिंतन किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में व्याप्त युवाओं में रोष, बेरोजगारी, OBC और अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान, इसे लेकर पार्टी अलग अलग प्रस्ताव भी लेकर आ सकती है। इन प्रस्तावों में राहुल गांधी की जातीय जनगणना, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने और तेलंगाना जैसे राज्य द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम को सत्ता में आने के लिए लागू करने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा वक्फ बिल के विरोध, इंडिया गठबंधन और देश की आर्थिक स्थिति, बीजेपी RSS द्वारा संविधान पर कथित हमला, चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही अमेरिका के टैरिफ मुद्दे पर भी इस अधिवेशन में चर्चा होगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट में कहा कि टैरिफ पॉलिसी पर कुंभकर्णी नींद से शेयर बाजार में निवेशकों के एक झटके में 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, लेकिन आपको चैन नहीं मिला होगा। दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क और सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आपकी सरकार जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क और सिलेंडर के दाम बढ़ाकर टैरिफ का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ का करारा जवाब, पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया। इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। ऐसा है कि गुजरात में भी ताकत आएगी, देश में भी ताकत आएगी, कांग्रेस पार्टी सशक्त होगी, मजबूत होगी और सारे जो मसले हैं राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, सब पे चर्चा होगी। लेकिन इस बीच आज पेट्रोल, डीजल और LPG की आज 64 पे गिर गया है कच्चा तेल 64 पे है US डॉलर एक बैरल और जो रेट है पेट्रोल और डीजल का वो ये बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही एक्साइज लगाया है इन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई है, उसके बाद ये जो ढोंग किया जा रहा है कि आम आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, ये विशुद्ध रूप से बरगलाने का काम है, लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। असल में तो बढ़ना छोड़ दीजिए, आम आदमी के पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। क्रूड ऑयल आज की तारीख में $60 प्रति बैरल का है। क्रूड ऑयल 1 साल पहले $86 प्रति बैरल का था। $26 प्रति बैरल क्रूड ऑयल में गिरावट आई, लेकिन क्या लोगों का पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता हुआ? नहीं हुआ। तो सरकार लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दे, सरकार मुनाफाखोरी करती है। नियम यह है कि जब दाम विश्व रूप में बढ़ेगा तो हमारे भी दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब दाम घटता है तो बजाय लोगों को उसका बेनिफिट, उसका फायदा पहुंचाने के, सरकार खुद मुनाफाखोरी क्यों करती है? इस बात का जवाब सरकार दे। और देख लीजिए उसके बाद सरकार ने क्या किया, जैसे जले पर नमक रगड़ना, सरकार ने उसके बाद
घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक लगाने का काम किया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। सरकार क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे पेट्रोल डीजल के, वो कम नहीं हुए और आपको ये कहा जा रहा है, सांत्वना दी जा रही कि आपके दाम बढ़े नहीं। ये कौन सी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।